अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मियां साहब मुल्क वापस आ रहे हैं। कल जब वो लंदन से रवाना हुए, उनके कारकुन कितने थे वहां पे वो तो शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन एक चीज सब ने देखी। एक फुटेज वहां से आई जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर यानी बरतानिया में पाकिस्तान के सफीर मियां साहब को मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। लंदन के एयरपोर्ट पे उनके साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं जरा ये आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चंगा जिहा नैरेटिव देना चाहिए सर, तो चंगा जिहा नैरेटिव देना चाहिए दोस्तों। ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो गया, ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो गया, ये नैरेटिव जल्दी शुरू हो गया। जी, ये जो मोजिज़ शख्सियत कह रही थी ना कि ये नैरेटिव जल्दी शुरू किया जाए, कोई चंगा जहा नैरेटिव यानी कोई चंगा जहा बयानिया जो है वो जल्दी पेश किया जाए। ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, इनका नाम है डॉक्टर फैसल। ये रियासत पाकिस्तान के वहाँ पे नुमाइंदे हैं, लेकिन लगता ऐसे था कि जैसे वो नवाज शरीफ साहब के कोई सियासी मुशीर या फिर कोई सियासी इत्तेहादी हैं, जिस किस्म के वो मशवरे दे रहे थे। अब इशू यहाँ पे क्या ये है कि डॉक्टर फैसल साहब को किसने कहा कि आपने जाके मियां साहब को ये प्रोटोकॉल देना है, उनको जाके आपने लंदन के एयरपोर्ट के ऊपर अलविदा कहना है, पाकिस्तान की हुकूमत के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, पाकिस्तान के सफारत खाने की गाड़ी इस्तेमाल करनी है, उसका पेट्रोल इस्तेमाल करना है, अपने अमले को साथ लेके जाना है और मियां साहब को अलविदा कहना है। हो सकता है कि दफ्तर खारजा ने उनकी ये ड्यूटी लगाई हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी ये ड्यूटी लगाई हो। हमने दफ्तर खारजा से भी पूछा, उनकी जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनको मुतअद्दिद कॉल्स की, उनको मैसेजेस किए, उनको टेलीफोन किए कि आप आएँ और अपना मौक़िफ़ दें। क्या आपने यानी दफ्तर खारजा ने डॉक्टर फैसल की ये ड्यूटी लगाई है कि जाके वो नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दें? यहां पे इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कानून को मतलूब हैं। इस वक्त वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं और उसके साथ साथ मफरूर हैं। अब इस तरह आप बनाते हैं रियासत का मजाक, इस तरह बनाते हैं आप पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में। कुछ दिन आप पीछे चले जाएं, कुछ माह पीछे चले जाएं, जब दूसरी हुकूमत थी, वो हुकूमत बरतानिया की हुकूमत को कहती थी कि ये शख्स भगोड़ा है, पाकिस्तान में मतलूब है, पाकिस्तान के कानून को मतलूब है, लिहाजा इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अब उसी बरतानिया के अंदर पाकिस्तान का सफीर यानी डॉक्टर फैसल साहब कभी वो मियां साहब से मिलने उनके ऑफिस में चले जाते हैं। पिछले दिनों आपने फुटेज देखी होगी, उसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का सफीर पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब एक शख्स को मिलने जनाब उनके ऑफिस में जा रहा है। और अब वहां पे बरतानवी हुकूमत भी ये देख रही होगी, उसकी एजेंसियां भी देख रही होंगी, उसके कानून नाफिज करने वाले इदारे भी देख रहे होंगे कि पहले हमें कहा जाता था कि ये शख्स कानून को मतलूब है, इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, कोई हल निकाला जाए। यहां पे जो खान साहब की हुकूमत थी उसके वुज़रा रोज इस किस्म के बयानात देते थे कि जनाब मियां साहब को वापस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब बरतानवी हुकूमत सोचती होगी कि जनाब इसको तो पाकिस्तान का सफीर प्रोटोकॉल दे रहा है, तो जब मुस्तकबिल में आप किसी और मुल्जिम से के हवाले से उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि यह शख्स पाकिस्तान में मतलूब है या वो शख्स पाकिस्तान में मतलूब है, क्या वो आपकी बात को संजीदगी से लेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि आपने पाकिस्तान को ये हरकतें करके पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से बनाना रिपब्लिक बना दिया। जग हसाई का मौका दे रहे हैं आप दुनिया को कि पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब शख्स, मफरूर शख्स, उसका चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर वहां पर लगा हुआ है डॉक्टर फैसल। क्या ये कोई किसी कानून आइन के तहत ये चीज हो सकती है कि पाकिस्तान का सफीर वो प्रोटोकॉल दे रहा है एक सजा याफ्ता मुजरिम को जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है? ना सिर्फ यहां तक, हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जब दूसरे ममालिक में जाएंगे वहां पे भी सफारत खानों को हुक्म दिया गया है कि आपने उनको प्रोटोकॉल देना है। ये सब कुछ किस कानून के तहत हो रहा है? ये सब कुछ किस आइन के तहत हो रहा है? क्या डॉक्टर फैसल को ये नहीं पता कि जनाब ये जो शख्सियत है जिनको मैं कह रहा हूं कोई चंगा सा नैरेटिव बनाएं, कोई अच्छा सा बयानिया बनाएं और जल्दी से ये बयानिया शुरू करें, ये शख्स पाकिस्तान के कानून को मतलूब है, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, वो तो उनका ताल्लुक तो खुद फॉरेन सर्विस से है और कहा जाता है कि फॉरेन सर्विस के जो अफसरान हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और सबसे ज़्यादा वो जनाब अक्लमंद होते हैं और पाकिस्तान का मुकदमा वो पूरी दुनिया में लड़ते हैं। यहां पे वो किसका मुकदमा लड़ रहे थे? क्या पाकिस्तान का मुकदमा इस तरह लड़ाया जाता है?